इस गोवा की धरती पर अंबेडकरवाद का बीज रोपित करने वाले और मनुवाद की विचारधारा का ऑपरेशन करके और ऐसे कैंसर को निकालने वाले डॉक्टर उल्लास जी, रमेश कामले जी अभी बहुत अच्छा बोले, और माननीय मनोहर जी, और अगर कोई वक्ता छूट भी गए हैं तो उनका भी अभिनंदन करते हुए मेरे सामने बैठे हुए जिनमें से बुलंदशहर की शान कह सकते हैं, उनका पूरा परिवार ISPCS उस परिवार में हैं। अभी हमारे बड़े भाई IPS हुए हैं VP अशोक जी, उन्हीं के परिवार और से शामिल बुद्ध विहार की कमेटी और निर्माण इतना भव्य बुलंदशहर में उन्होंने बुद्ध विहार दिया है। रिटायर्ड कमिश्नर सारनाथ जी, यहीं आकर मुझे पता चला कि वो आजकल यहीं हैं। और एक ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने 2 अप्रैल के सारे मुकदमे फ्री लड़े और आगे भी वो सारे काम फ्री करते हैं, माननीय प्रदीप अशोक जी, माननीय एडवोकेट महेश वर्मा जी, और 2 साल पहले हमें छोड़कर गए हमारे एक ऐसे बुजुर्ग जिन्हें हम सब प्यार से बाबा कहते थे। मरते से पहले भी, यानी कि जो 100 साल हो गए थे उनकी उम्र के, 100 साल के 102 103 के साल के आसपास हो गए थे, तो 2 अप्रैल का तब भी उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। वो बाबा तो रहे नहीं, क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले कोरोना में वो हमारे बीच छोड़ कर चले गए, लेकिन आज उनके बेटे और उनकी पुत्र वधू आज यहाँ आई हैं, माननीय भाई साहब जी, और हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश गौतम जी, और जितने भी यहाँ हमारे साथी बैठे हैं दूर दराज से आए हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए संबोधि ट्रस्ट की पूरी टीम और पूरे ट्रस्ट का और यहाँ आए हुए सभी सुनने वाले, बुद्ध बाबा साहब में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, सब्जेक्ट एक ऐसा है कि इसी सब्जेक्ट पे बुद्ध ने कार्य किया और इसी सब्जेक्ट पे बाबा साहब ने कार्य किया। सब्जेक्ट है महिला और युवा जागृति सम्मेलन। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब बुद्ध ने अपने धम्म को समझाने के लिए 5 प्रव्रजकों को चुना तो वो भी जवान थे, जिनमें कौंडिन्य, जिनके सफ़ेद बाल दिखाए जाते हैं, सिर्फ वो बुजुर्ग थे, बाकी सब जवान थे। बुद्ध ने युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे अपने पुत्र राहुल, अपने घर के चचेरे ममेरे जितने भाई थे, उनका एक भाई था जिसकी शादी होकर आई थी, और बुद्ध अपना चीवर जब उस शादी में सम्मिलित होने के लिए गए थे तो अपना चीवर छोड़ आए थे, और उनका वो चचेरा भाई, वो चीवर कहता है कि बुद्ध आप अपना चीवर भूल गए हैं, ये चीवर आप भूल गए हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या ये तुम्हें पसंद नहीं, कि क्या ये चीवर तुम्हें पसंद नहीं, कि पसंद है तो फिर लेकर क्यों आए मेरे पास, पहन लो। शादी होकर आई है, बहू घर में बैठी, और बुद्ध ने कहा कि ये चीवर तुम्हें पसंद नहीं, जबकि वो लौटाने गए थे। लेकिन बुद्ध की मनसा थी, जवान है, नौजवान है, युवा है, जबकि उन्हें पता था आज ही शादी होकर आई है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न किया क्या ये चीवर तुम्हें पसंद नहीं। उन्होंने कहा पसंद है तो पहन लो। दोबारा लौट के नहीं गए, चीवर पहना दिया, अपने साथ ही ले गए। तो बुद्ध ने जितने भी युवा थे उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया, उनको अपनी दीक्षा दी, धम्म सिखाया, और युवाओं ने फिर उस धम्म को, एक बात और इसमें जोड़ता हूँ कि सम्राट अशोक भी एक बार बुद्ध से कहते हैं कि भंते से कहते हैं कि भंते मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चीवर ले लूँ, लेकिन भंते कहते हैं कि भंते राजा आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं
आपसे चला भी नहीं जाता, 2 आदमी तो आपको उठाते हैं, आप तो चल भी नहीं पाएंगे। हो सकता है कि 2 घंटे आप भूख भी सहन ना कर पाएँ, हो सकता है भूख के साथ साथ आप प्यास सहन ना कर पाएँ, हो सकता है कि भूख प्यास सहन भी कर लें तो गर्मी ना सहन कर पाएँ, क्योंकि आपका शरीर जर्जर हो चुका है। और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको बौद्ध भिक्खु बनना चाहिए? किसी जवान को। तो ये बात सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र सुन रहे होते हैं और बीच में आगे कूद जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ? भंते कहते हैं हाँ बिल्कुल आप जवान हैं। उन्होंने ये बात सुनी कि तो ठीक है। राजा भी खुश हुए कि चलो मेरे बेटे ने स्वेच्छा से भिक्षु बनने का निर्णय लिया है। लेकिन यही बात उनकी बहन संघमित्रा भी सुन रही थी, तो वो कहती है कि पिताजी आप तो कहते हैं कि बुद्ध धम्म में सब समान हैं, तो आप बेटा और बेटी में क्यों भेद कर रहे हैं? कि नहीं मैंने तो नहीं किया, तो मैं भी भाई के साथ भाई की तरह चीवर धारण करके बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। राजा का मन और अच्छा हो गया कि बेटे के साथ बेटी ने भी मेरा जो सीना है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। तो संघमित्रा ने भी चीवर लिया और श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये जिम्मेदारी युवाओं की होती है। बाबा साहब आगरा में एक बात कह रहे होते हैं, राजनीतिक लोग इसको ये कहते हैं कि बाबा साहब वहाँ कह रहे थे, राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि आगरा में बाबा साहब कह रहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। अगर पढ़े लिखे लोग ना होते आज, तो क्या गोवा में आज डॉक्टर साहब अंबेडकरवाद को खड़ा कर देते? नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास प्लानिंग थी, उनके पास दिमाग था, तो उन्होंने खड़ा किया। बाबा साहब कह रहे थे कि मैंने जिनको पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने जिन्हें पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब पता नहीं इस पूरे तंबू का बंबू यानी बांस जिस पर तंबू टंगा होता है, मैं अकेला बचा हूं और मुझे कोई युवा कोई जवान दिखाई नहीं देता दूर दूर तक कि इस तंबू का बंबू बन जाए और मैं चैन की सांस सो जाऊं।